हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। आज बात करेंगे हम कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से किसी भी लैब पे चले जाते हैं। लैब पे जाने के बाद अपना ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ब्लड टेस्ट की, किसी एक्सरे की, किसी अल्ट्रासाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्लड टेस्ट के अंदर क्या क्या आता है? आपका सीबीसी आता है, आपका लिपिड आ गया, आपका लीवर फंक्शन टेस्ट आ गया, आपका किडनी फंक्शन टेस्ट आ गया है, आपका यूरिन टेस्ट आ गया है, आपका शुगर आ गया है। ये जो सभी टेस्ट होते हैं ये ब्लड सैंपल टेस्ट के अंदर आते हैं। अब क्या होता है कि काफी पेशेंट होते हैं फुल बॉडी चेकअप करवा लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह लिए। जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट के अंदर चेक कर लेते हैं, अपने डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल पाई जाती हैं और उसके बाद वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हमें कोई बीमारी तो है ही नहीं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, तो इसलिए किसी मेडिसिन की जरूरत हमें नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई भी इंसान अपना ब्लड टेस्ट करवाता है तो उस ब्लड टेस्ट के ऊपर ही आपकी पूरी बॉडी, आपकी पूरी लाइफ डिपेंड नहीं करती। मान लीजिए आपने लिपिड करवा लिया, आप हार्ट के पेशेंट थे या फिर हार्ट के पेशेंट नहीं भी हो, आपने लिपिड प्रोफाइल करवा लिया, आपने खून गाढ़े का टेस्ट करवा लिया किसी भी लैब में जाके, आपकी जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपका जो ब्लड है वो क्लॉट हो रहा है, आपका खून गाढ़ा हो रहा है, आपको सांस में कहीं दिक्कत आ रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, आपका सांस फूलने लग गया है, ऐसी कंडीशंस आ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आप क्या करेंगे कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे, लिपिड करवा लिया, लिपिड में आपने देखा कि नॉर्मल आई है रिपोर्ट, नॉर्मल रिपोर्ट के बाद में आपको लगेगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन सुनने में आ जाता है कि कुछ टाइम बाद पेशेंट रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं, उसको हार्ट अटैक आ गया। अब देखिए, समझने की चीज है यहाँ पे, ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इस वजह का? हम लोग क्या करते हैं, हमने नॉर्मल लिपिड करवा लिया, लिपिड करवाने के बाद में क्या होगा, किसी पर्टिकुलर लैब के ऊपर आप भरोसा मत कीजिए। अगर आपकी कोई फैमिली कंडीशन ऐसी रही है कि आपकी फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, आपके खून गाढ़े की आपको प्रॉब्लम है, आपका ट्राइग्लिसराइड, आपका कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, आपने टेस्ट करवाया बढ़ा हुआ है, आपने मेडिसिन खाई नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने के बाद में आप ये मत समझिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के लिए आपको सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के ऊपर जाना पड़ेगा। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी मैंने पहले भी वीडियो में समझाया हुआ है, एक प्रॉपर टेस्ट होता है, एक प्रॉपर आपका एंजियोग्राफ किया जाता है उसके अंदर, उसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि कहाँ पे आपको ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। उस ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर आप कुछ दिन मेडिसिन लीजिए, आपका ट्रीटमेंट लीजिए, आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आई। कई पेशेंट मैंने ये भी देखे हैं कि जब अपना किडनी फंक्शन टेस्ट केएफटी करवाते हैं तो केएफटी में क्या होता है कि नॉर्मल केएफटी होती है, वो टेंशन फ्री रहते हैं। उससे पहले कभी उन्होंने अगर केएफटी करवाया हुआ हो तो क्रेटिनिन लेवल या फिर ब्लड यूरिया का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। मान लीजिए क्रेटिनिन लेवल आपका 1.9 या फिर 2.4 या फिर 3 के आसपास आपको मिलता है, आप मेडिसिन लोगे, आप ठीक हो जाओगे, क्रेटिनिन का लेवल डाउन हो गया। लेकिन ये क्रेटिनिन का लेवल बढ़ा तो सही ना, ये किस वजह से बढ़ा आपको वो भी देखना होगा। आपकी किडनी तो 50% वही डैमेज हो चुकी है। जब किडनी डैमेज हो जाएगी तो फिर उसे आपको बीपी की समस्याएं आने लग जाएंगी, आपको चलने फिरने में दिक्कत आने लग जाएगी, ये कंडीशन काफी ज्यादा हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी फुल बॉडी टेस्ट के ऊपर मत जाइए। अगर आप फुल बॉडी टेस्ट करवा भी लेते हैं तो क्या करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने अपने घर में छोड़ देते हैं, पड़े रहते हैं वो ऐसे ही। जब कभी दिक्कत आती है तो फिर आप उठ के आते हैं, अपने डॉक्टर से मिलते हैं या फिर कहीं पे भी जाके किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर से मिलने के बाद में आप बताते हैं कि हमने 3 महीने 4 महीने पहले टेस्ट करवाया था, हमें उस टाइम ये दिक्कत आई थी, पर छोटी सी दिक्कत थी, ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमें कोई दिक्कत लगी नहीं। वो छोटी सी दिक्कत धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। आपने एक कहावत सुनी होगी, यहाँ पे मैं एक कहानी आपके सामने बताता हूँ। मान लीजिए बहुत सारे या फिर कुछ टमाटर हैं, टमाटो, जिनमें से एक टमाटर सड़ा हुआ है, उस टमाटर के साथ में एक केला भी रखा हुआ है, कुछ और टमाटर भी रखे हुए हैं, और अगर वो एक साथ 24 आवर्स के लिए रह जाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा उस केले पर और बाकी सब्जियों पर?
जैसे वो टमाटर सड़ा हुआ है ऐसे ही वो केला भी सड़ने लग जाएगा, ऐसे ही बाकी की जो चीजें उसके आसपास रखी हुई हैं, फल फ्रूट, वो भी सड़ने लग जाएंगे। जब वो सड़ने लग जाएंगे तो क्या होगा कि सब कुछ खराब हो गया। ऐसे ही आपकी बॉडी काम करती है। आपकी बॉडी के अंदर छोटी सी अगर कोई समस्या है, उस समस्या को अगर आपने वेरीफाई नहीं किया, आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वो समस्या धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। जब वो बढ़ने लग जाएगी तो आपकी बॉडी के ऑर्गन खराब होने लग जाएंगे, और जब बॉडी के ऑर्गन खराब होने लग जाते हैं तो मुझसे ज्यादा समझदार आजकल पेशेंट हो गए। आप खुद ही समझ लीजिए कि क्या होगा। बॉडी के ऑर्गन चेंज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बॉडी के ऑर्गन तो चेंज करने की बात ही नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। अगर आप नॉर्मल ट्रीटमेंट आपकी छोटी सी समस्या से ही शुरू कर लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कई लोग क्या करते हैं, थायराइड का लेवल टेस्ट करवाते हैं। थायराइड की रिपोर्ट पे कभी भी विश्वास मत कीजिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आपकी रिपोर्ट आई, आपने सोचा कि नॉर्मल रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, उस थायराइड की रिपोर्ट को दोबारा से किसी सर्टिफाइड लैब से आप चेक करवाइए। जब दूसरी रिपोर्ट आती है फिर आपको एक तीसरी रिपोर्ट और करवानी पड़ेगी। जब 3 रिपोर्ट एक साथ में होती हैं, उन 3 रिपोर्ट में से 2 रिपोर्ट बिल्कुल मिलती जुलती होंगी, जिनके ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट जो बिल्कुल भी नहीं मिलती, उस पर विश्वास मत कीजिए। मैं यहाँ पे किसी लैब को निशाना नहीं बना रहा हूँ, किसी लैब के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक चीज समझा रहा हूँ कि थायराइड एक बहुत बड़ी समस्या है। वजन घटता है तो घटता ही जाता है, वजन बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है। ये आपको बहुत बुरी तरह बीमार कर सकती है, तो इसीलिए कभी भी एक सिंगल रिपोर्ट पे थायराइड के ऊपर विश्वास मत कीजिए। आपकी बॉडी है, आपको ध्यान रखना है। कभी भी कोई समस्या होती है, आपके डॉक्टर के पास जाइए। आजकल पेशेंट इतने समझदार हो गए हैं कि मेडिकल पे डायरेक्ट चले जाते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं कि हमें ये बीमारी है, हमें ये मेडिसिन देते हैं। मेडिकल वाले भी आजकल डॉक्टर बनने लगे हैं। मेडिकल वाले अपने हिसाब से मेडिसिन दे देते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। अगर डॉक्टर्स आपके पास, आपके एरिया में कहीं भी बैठे हैं, तो वो कुछ सोच समझ के, कुछ पढ़े लिखे डॉक्टर ही बैठे हैं, तभी वो डॉक्टर बने हैं। अदरवाइज वो भी बी फार्मेसी करके एक मेडिकल खोल लेते, आप लोग वहां चले जाते। हॉस्पिटल के अंदर भीड़ लगी होती है, क्यों लगी होती है? क्योंकि वो डायरेक्ट डॉक्टर के पास कभी भी नहीं जाते, कंसल्टेशन कभी भी नहीं करते। वो लोग ये सोचते हैं कि क्यों हम 300 रुपए हमारी ओपीडी फीस दें डॉक्टर को। आप अपने 300 रुपए बचाने के चक्कर में आपकी बॉडी के ऑर्गन अपने आप को खराब कर लेते हो। एक लड़का जो 24 से 25 साल का था, रात को बिल्कुल अच्छे से अपने घर पे सोया है और सुबह वो उठा नहीं। उसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, उसको अटैक आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हुआ कि उसे अटैक आया है। अटैक किस वजह से आया, क्यों आया, क्या कारण थे, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हमें पता है उस लड़के ने रात के टाइम पे उठकर, सोने के बाद में जब वो उठकर उसने बिल्कुल चिल्ड, बिल्कुल ठंडा पानी पिया, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो धमनियां होती हैं, जो नसें होती हैं, वो बिल्कुल सिकुड़ गई, कंप्रेस हो गई। कंप्रेस होने की वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, काफी सारी दिक्कतें होती हैं, काफी सारी कमियां होती हैं, जिनकी वजह से हमें कोई ना कोई बीमारी घेर लेती है, जबकि हमारी बॉडी बिल्कुल ओके होती है। तो कभी भी छोटी बीमारी हो तो उस बीमारी को छोटा मत समझिए, हमेशा अपना ट्रीटमेंट करवाइए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। बाकी कुछ भी पूछना हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया ही हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।